हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। यानी कहने का मतलब कि जीएसटी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स के जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो मैंने पहले बताया था, प्रीवियस मैंने बता दिया है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये जब विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन्स अगर हो रहे हैं, सपोज मान लीजिए गुजरात टू गुजरात, बिहार टू बिहार, पंजाब टू पंजाब, तो वो सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। 12% है तो 6% 6% सेंट्रल का, 6% स्टेट का। क्लियर। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ आईजीएसटी इंटीग्रेटेड 12% टोटल हो जाएगा। 18% है तो टोटल 18% हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाता है 99%। क्लियर। तो आईजीएसटी क्या होता है, जैसे बिहार टू राजस्थान, बिहार टू गुजरात, गुजरात टू राजस्थान, यानी एक स्टेट से दूसरा स्टेट, यानी इंटर स्टेट कहते हैं। इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट, इसको इंट्रा स्टेट, इसको इंटर स्टेट। चलिए, अब मैं बता दूं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन मैं ले रहा हूँ, उस ट्रांजेक्शन को मैं सॉल्व भी करूंगा कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं इसका। सबसे पहले जानना है कि जैसे सोल्ड गुड्स टू आलम, आलम को मैंने गुड्स सेल किया, 60,000 का गुड्स आलम को सेल किया गया। रुपीज 60,000 है और किसको बेचे हैं, आलम को। आलम को मैंने गुड्स सेल किया, ठीक है, आलम लिख दिया। आलम को जो मैंने गुड्स सेल किया है, गौर से सुनिएगा, वो क्वेश्चन में अगर कह दे कि 60,000 का गुड्स सोल्ड टू, यानी सोल्ड गुड्स टू आलम कॉस्टिंग 60,000, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ, at a profit of 20%, of 20% on sale। अगर सेल पे कह रहा है, कॉस्ट पे कहता तो डायरेक्ट 60,000 का क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 60,000 का डायरेक्ट निकाल करके 20% 12,000 रुपया होता है, 12,000 ऐड कर देते, सेल हो जाता मेरा। लेकिन सेल पे बोल रहा है, तो सेल पे बोल रहा है तो सेल पता करना पड़ेगा, सेल कितना है, तो वो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे फाइंड करेंगे आप। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लूँ मैं कि 60,000 का गुड्स मैंने सेल किया आलम को, प्रॉफिट कितना ले रखा है मैंने, 20% लिया है सेल पे। और सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये हमारा है 6% और 6%, ये दोनों है 6% ये और 6% ये। क्लियर, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। क्लियर, ये ट्रांजेक्शन आपने देख लिया। और ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ किया जाता है। सपोज मान लीजिए इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी 10% अलाउड है, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट भी है। अब इसको ट्रांजेक्शन को कैसे करें, क्वेश्चन क्या था वो सुन ले आप, कि सोल्ड गुड्स टू आलम कॉस्टिंग 60,000, क्लियर, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, क्लियर, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज जीएसटी, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले आलम को सेल किया तो आलम्स अकाउंट डेबिट, क्लियर, टू सेल्स अकाउंट, सॉरी, टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। अब इसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट लिखना होगा। सेल करेंगे तो आउटपुट, परचेस करेंगे तो इनपुट, सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, क्लियर। अब यहाँ पे आलम को जो मैंने सेल किया है 60,000 का, तो सर 60,000 कितना का, इस पर तो प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, 100% प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं पता है, ये जो 60,000 है इसका 20/80 करेंगे, क्योंकि मुझे सेल पता करना है ना, प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% है, लेकिन सेल का है। तो ये अगर सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमारा कितना आएगा पता है, 15,000 आएगा। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो 60,000 प्लस 50,000 यानी प्रॉफिट लेकर के, तो 75,000 हो गया। तो 75,000 का जो ये कमोडिटी हो रहा है, गुड्स हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 60,000 प्लस 15,000
दोनों मिला के कितना हो जाएगा 75,000। 75,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट को निकाल के फेंक देना है, तो 7500 माइनस कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा 67,500। तो ये जो मेरा सेल हो रहा है 67,500 का, लेकिन अब इस पर जीएसटी जो चार्ज किया गया है वो कितना परसेंट, 6%। तो इतना अमाउंट का 6% फाइन करेंगे, इतना अमाउंट का अगर 6% फाइन करेंगे तो वो मेरा कितना आएगा पता है, 4050 6% मैंने चार्ज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ दोनों को पूरा ऐड करके गुड्स कितना का होगा, तो वो होगा 75,000 और ये था 8 है ना, तो 50 है, तो ये हो जाएगा 600। ये ऐड करके दिखा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर ये जो आपने निकाला था 15,000, ये 80 क्यों लिया। देखो सिंपल सा तरीका है इसका, कॉस्ट में बोलता तब तो हम क्या करते, 75,000 नहीं लेते, यानी 60 और 12 72,000 होता, उसका 10% निकाल के फेंकते। टीडी का ट्रीटमेंट नहीं होता है जर्नल एंट्री में। यानी कि इतना का गुड्स सेल किया गया था, इतना का गुड्स जो है सेल किया गया है, ये गुड्स सेल किया गया जिसमें जीएसटी चार्ज किया गया, इतना टोटल गुड्स कितना पड़ा हमको, कितना में मैंने सेल किया 75,600 में, जीएसटी इंक्लूडिंग। ये जर्नल एंट्री हो गया। अब क्या सर इसको कैसे किए, तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर सेल पे निकालना हो ना, कोई भी चीज़ कॉस्ट पे नहीं बोला था, सेल पे प्रॉफिट निकालना है, तो सेल पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ अभी, वो मैं बता देता हूँ कि ये मैंने क्यों किया, कैसे किया। ये फॉर्मूला बता दिया था हमेशा कि सेल पे जब भी हो तो ऐसे निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या करना है, लेट अगर सेल नहीं दे रखा है तो मैंने मान लिया, लेट भी सेल कितना मान लिया 100 मान लिया, ठीक है, और प्रॉफिट क्या बोला था 20%, तो कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा 80, क्योंकि सेल 100 है तो 80 करा होगा, तभी तो 20 रुपीज़ लेस सेल बढ़ा करके जो है सेल किया था, तो 100 में बेचा था, 100 का 20% बोला था। अब कॉस्ट हमको दे रहा है 60,000, ये आप सॉल्व करेंगे। अगर व्हाट, अगर कॉस्ट 80 है तो सेल 100 है, कॉस्ट अगर 60 है 60,000 है तो ये व्हाट, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड 80, ये सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये 75,000 निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। ऐसी सेल का 10% निकाल के मैंने यहाँ माइनस कर दिया था, तो सेल इतना का हो गया, ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये जर्नलिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी से रिलेटेड फिर मैं और बताने जा रहा हूँ, एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं हम लोग जीएसटी से रिलेटेड। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि कोई गुड्स मैंने परचेस किया, सपोज मान लीजिए अंकित से मैंने गुड्स परचेस किया, अंकित एक नेम ले लिया, ठीक है, सेकंड टाइम बता रहा हूँ, हाँ, अंकित से गुड्स परचेस किया। सिंपल सी बात है, कितना का परचेस किया ये जानना होगा पहले, तो परचेस किया कितना का 60,000 का, इस पर भी 60,000 लिया। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला, लेस करना है 10%, टीडी लेस करना है 10%, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, और प्लस जीएसटी जुटता है तो सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे सेल नहीं किया, परचेज किया मैंने, तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया यहाँ पे, आपने देखा परचेजेस अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट लिख दिया। तो अब यहाँ पे इनपुट होगा, परचेज करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी और फिर इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, क्योंकि परचेज के केस में इनपुट है, क्योंकि परचेज करते हैं तो हम लोग टैक्स पे करते हैं और सेल करते हैं तो टैक्स कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। तो परचेज किया और 2, अब यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन हुआ कि क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ ये देखना है। सपोज मान लो मैंने अंकित से परचेज किया था, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंकित लिखेंगे, अंकित अकाउंट, ठीक है। ये जर्नल एंट्री था, सब में अकाउंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो ये मैंने एंट्री बताया जर्नल एंट्री, अब अमाउंट कैसे पुट करेंगे वो देखो, 60,000 में से 10% निकाल के तुम फेंक दो, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट 6,000 इसमें से माइनस करना, सारे सबको ये अलाउ किया जाता है, तो ये हमारा 54,000 का हो गया। ये टोटल मेरा 54,000 का जो है मैंने क्या किया पता है, 54,000 का परचेज किया, लेकिन इस पर मैंने जीएसटी दिया है, जीएसटी कितना 6% दिया है, ठीक है। तो 6% निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, वो 6% आएगा 3
3240, 3240 पूरा को ऐड कर दिया जाएगा तो ये हमारा अमाउंट कितना होगा पता है? 54 और 6 हो जाएगा 60,480। ये एंट्री हो गया। इसमें आपने देखा परचेस किया तो आपने कितना जीएसटी पे किया? 3240, 3240। सेंट्रल के लिए ये दोनों का 66% है, ठीक है। और इसके टोटल का गुड्स जो कमोडिटी होता है इतना का गुड्स है, लेकिन इसमें जीएसटी ऐड करने के बाद मैंने परचेस किया था कितना? 60,480। ये भी आपने क्लियर देख लिया, ओके। अब मैं आप लोगों को बता दूं, एक और क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा उसको, आप लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। डिटेल में बता देता हूं कि अच्छा सेट ऑफ कैसे करते हैं इसको। इसको होता क्या है कि जीएसटी को जो पेड ऑफ करना होता है गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो कैसे दिया जाता है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो भी मैं आप बता देता हूँ। सपोज मैंने एक ट्रांजेक्शन लिया, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन मैं सिस्टमेटिक वे में ले रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो देख लेता हूँ। जैसे अभी वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या देखा था, जो मैंने बताया था अभी मैंने ये ट्रांजेक्शन बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू नेम क्या था? अंकित। आपने देखा था अमाउंट भी मैंने क्या, ये डेबिट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट मैंने क्या लिखा था वो आपको पता है ना, 54,000 लिखा था। इसमें जीएसटी हमारा कितना हुआ था? 3240, 6%, पूरा मिला के हमारा 60,480 जो मैंने बताया था फर्स्ट में, ठीक है। इनपुट है, परचेज किया था। सेल अगर करता हूँ मैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि सोल गुड्स, ठीक है, अंकित को मैंने गुड्स सेल किया 80,000 का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80,000 का अंकित को गुड्स सेल किया, अंकित को, वो तो परचेज किया अंकित से, ठीक है। या कह सकते हैं सोल गुड्स टू, या इसका नेम ही चेंज करता हूँ, सोल गुड्स टू मुन्ना, मुन्ना को सेल कर दिया इसने, ये परचेज किया था अंकित से, ठीक है। और अंकित, ठीक है, वहाँ पे सोल गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित से जो खरीदा गया था वो मैंने 80,000 में मुन्ना को सेल कर दिया था, ठीक है। तो मुन्ना को जब सेल करेंगे सपोज मान लो, तो मुन्नाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट CGST, फिर लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट SGST, ये भी लिख दिया, आउटपुट SGST और CGST दोनों लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुन्ना को मैंने जो सेल किया था 80,000 का है, तो इसमें कुछ है कि नहीं? तो 6% कह दिया जाए, CGST भी है और 6% SGST भी है, दोनों है। तो 80,000 में अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, तो 80,000 का 6% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा पता है? 4800 सेंट्रल वाला और 4800 स्टेट वाला टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 का गुड्स था, ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस करते, नहीं है तो नहीं किया, तो टोटल मिला के हमारा कमोडिटी कितना का हो जाएगा? 89,600। इतना में मैंने मुन्ना को सेल किया, ये दूसरा एंट्री आपने देखा, ठीक है। इसके बाद और मैं एक ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ जिससे और आसान हो जाएगा। सपोज मान लीजिए एक परचेज का ले ही लिया और एक सेल का ही ले लिया। अब यहाँ पे कहेगा कि नहीं, अब यहाँ पे कहेगा कि जीएसटी वाज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे आप गवर्नमेंट अकाउंट को, आपको गवर्नमेंट अकाउंट पे आपको ट्रांसफर करना है जीएसटी को, यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। आप एक सप्लायर हैं, आप सेल कर रहे हैं, जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, परचेज करके गुड्स लाते हैं, जीएसटी पे करते हैं, फिर जीएसटी कलेक्ट करते हैं और जो अमाउंट होता है जीएसटी का फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो कैसे सेट ऑफ करेंगे वो तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है, या जीएसटी पेड ऑफ कैसे होता है उसका तरीका मैं बताता हूँ। जितना भी तुमने आउटपुट क्रेडिट लिखा था उसको डेबिट लिखो, एक सिंपल तरीका है, इसको डिटेल में मैं फिर बताऊंगा इसको। इसमें आपको पहले सिंपल वे में समझे, धीरे 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 इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। कंसेप्ट पहले आना चाहिए, कंसेप्ट अगर आ जाता है तो आप इसको इजीली समझते हैं। आउटपुट जो मैंने कर दिया, जो भी क्रेडिट किया था जीएसटी, जो मैंने कलेक्ट किया था उसको मैंने डेबिट किया, और जितना भी इनपुट था उसको आप तुम करो इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट। ये था 3240,
3240। अब ये बताओ कि टोटल जो तुमने कलेक्ट किया था वो कितना कलेक्ट किया था, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये और ये दोनों मिला के हमारा कितना आ जाएगा 9600। और इनपुट जो है परचेस किए थे तो कितना टैक्स पे किए थे, दोनों को ऐड करके अगर देखा जाए तो 6480 होगा। इतना कलेक्ट किए थे, इतना पे किए थे, दोनों को माइनस करो। दोनों को माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, वो आ जाएगा 20, ठीक है, 20 के बाद आ जाएगा 31, यानी ये बैलेंस अमाउंट जो होगा वो गवर्नमेंट अकाउंट में टू कैश या बैंक लिख करके 3120 गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका होता है कि बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट जीएसटी पेड ऑफ टू गवर्नमेंट अकाउंट। क्लियर, ये मैंने बता दिया जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा ट्रांजेक्शन जीएसटी से रिलेटेड मैं डाल दूंगा, ठीक है। जो 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देखें या आप इसको जर्नल एंट्री साफ कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। ये मैंने तरीका बताया था, परचेस किया तो परचेस के केस में इनपुट CGST, ठीक है, इनपुट SGST। तो ये सिर्फ ऐसा ट्रांजेक्शन है जो विद इन अ स्टेट हो रहा है, ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। परचेस के केस में इनपुट जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और सेल्स के केस में GST क्रेडिट हो जाता है, यानी कि आउटपुट लिखते हैं, परचेज में इनपुट लिखते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमने कलेक्ट किया था और ये GST पे किया था, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है GST। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।